तो भाई स्वागत है आपका। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, लेकिन दो तीन चीजें जो आपको साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए। एक चीज तो ये कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि विकेट को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं है, पिच को लेकर के उन्होंने कोई किचकिच नहीं की है, कोई परेशानी नहीं बताई। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो है जैसा है हम खेलेंगे, हमारे हाथ में जो कुछ है हम वो करेंगे, जो यहाँ का बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था वो हमें दे दिया गया है। अब उस पर ना नुक्कुर कर कोई 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 कुछ बदलने वाला नहीं है। ये बायलैटरल सीरीज नहीं है कि चलो यार कभी आगे खेल लेंगे या नहीं हम छोड़कर जा रहे हैं, डेंजरस है। ये वर्ल्ड कप का मैच है, आपको खेलना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। जिस तरह की परिस्थिति में खेलना है वो खेलना पड़ेगा। वो बाद में इस चीज को लेकर के फैसला लिया जाएगा कि इस तरह की विकेट्स, इस तरह की कंडीशंस में कैसे खेलना है, क्या खेलना है, क्या करना है। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई वो ऋषभ पंत को लेकर के उन्होंने बताई है। ऋषभ पंत को लेकर के उन्होंने फाइनली ये क्लैरिटी दे दी है कि ये जो बंदा है इसको 3 नंबर पर खिलाने का फैसला मैंने आईपीएल के कुछ मैचेस को देखने के बाद लिया है। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऋषभ पंत जो खेल रहे हैं इस वक्त पर 3 नंबर पर, उस पर रोहित शर्मा का जो कॉल था वो उनकी आईपीएल की इनिंग्स के जाने के बाद हुआ है। इससे उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि यशस्वी जायसवाल तब तक टीम में नहीं आ पाएंगे जब तक आप ऋषभ पंत को 3 नंबर पर खेलता हुआ देख रहे हो। और दूसरी बड़ी चीज उन्होंने ये भी कह दिया कि ओपनर्स को लेकर कुछ भी रिजिड नहीं है, ओपनर्स सिर्फ अपनी जगह पर फिक्स हैं। इसके अलावा किसी का भी बैटिंग ऑर्डर बदल सकता है। सुपर ओवर के केस में कोई भी कहीं जा सकता है, या बैटिंग ऑर्डर नॉर्मल मैच सिनेरियो में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये दो चीजें उन्होंने सबसे पहले क्लियर करी। इसके बाद उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा गया कि पाकिस्तान बहुत अनसर्टेन रहता है, अनसर्टेनिटी के साथ खेलता है। कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स ये चाह रहे थे कि रोहित शर्मा से पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा कहलवा दिया जाए जिससे उन्हें एक ब्रेकिंग मिल जाए, और वो ब्रेकिंग थोड़ी सी मजाकिया अंदाज में हो कि हाँ यार यूएस से हार गए बताओ। लेकिन रोहित शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये उनका डेकोरम जो रहता है एज अ कैप्टन, जब वो इंडिया के कैप्टन के तौर पर बैठते हैं तो उनका ये फर्ज है कि भाई ठीक है, किसी का मजाक नहीं बनाना है, किसी के लिए लाइटली नहीं बोलना है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यही फनी पार्ट है कि पिछली बार भी वो जिम्बाब्वे से हार गए थे लेकिन वो वर्ल्ड कप फाइनल खेले, और ये फॉर्मेट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें किसी को भी ये कह देना कि नहीं यार दिस इज फुल एंड फाइनल फॉर हिम, तो वो चीज पूरी तरीके से गलत होगी। ये भी रोहित शर्मा ने सीधे तौर पर कहा। पाकिस्तान को लेकर के जब बात आई, उनसे आउटफील्ड के बारे में पूछा गया, उनसे टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया, और वहां पर उन्होंने जो सबसे पहली बात कही कि भाई जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप जब अपने टीम कॉम्बिनेशन को देखते हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 8 बल्लेबाजों के साथ जाऊंगा, क्योंकि उनसे अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच के बारे में पूछा गया था। जैसे रोहित शर्मा ने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में खेला, जैसे उन्होंने अभी हाल के समय में मुंबई के लिए शुरुआती समय में खेला। उनसे पूछा गया कि क्या यही अंदाज दिखने वाला है रोहित शर्मा का। उन्होंने कहा अंदाज वो नहीं होगा, मैं बैलेंस्ड होकर खेलूंगा कि अगर विकेट बहुत ज्यादा खराब है तो मेरा गेम आप बदलता हुआ देखोगे। अगर विकेट कहीं पर अच्छा मिलता है, शायद वेस्ट इंडीज में अगर बार्बाडोस या और ज्यादा जगहों की तो विकेट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन एंटीगा का विकेट जो है वो यहां से बेहतर आपको मिलेगा। तो अगर वैसी सिचुएशंस मुझे मिलती है तो मैं आपको बेहतर करता हुआ नजर आऊंगा। ये भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किस तरीके से आप उनको बेटर करते हुए देखोगे। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने, कंडीशंस के लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम के बारे में कहा है, क्योंकि गेंदें लग रही थी, इंजरी के बारे में उन्होंने बोला, और इंजरी के साथ जब उन्होंने बोला तो वो चीज कहीं ना कहीं नजर आई पूरी तरीके से कि इंजरी पर बोलते हुए ये साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि रोहित शर्मा उसको बहुत अहमियत नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा देखो गेंदें लगती रहती हैं, मैंने साउथ अफ्रीका में बॉलें खाई है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बॉलें खाई है, इस टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग मौकों पर गेंदें खाई हुई हैं, और इससे ज्यादा तेज गति की गेंदें खाई हुई हैं और ज्यादा फास्ट कंडीशंस पे गेंदें खाई हुई है। तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये ठीक है, उन्होंने बहुत तेज गेंदें कराई, हमें लग गई, लेकिन हम यहाँ क्या करने आए? हम यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आए, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने आए। हम इस समय पर इस चीज पर लगे रहे कि यार बॉल लग गया मुझे, या फिर हम फोकस करें कि हमें इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। तो ये एक बहुत ही नेशनलिस्टिक, जिसे आप कहते हो कि राष्ट्रवाद वाली बात थी इसमें। लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा जब ये बोल रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था उनकी बातों से कि हाँ ये बंदा इस वक्त पर ये चीज मीन भी कर रहा है। इसने अपनी टीम को कम्युनिकेट इस हिसाब से किया हुआ है कि भाई मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। ये सारी चीजें लेकर मत आना मेरे पास, ये सारी छोटी छोटी चीजें लेकर मत आना कि मेरे भैया मेरे यहाँ बॉल लग गई, भैया मेरा यहाँ पे लाल पड़ा हुआ है, भैया मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ सूजन आ रखी है। और इस चीज को इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि उनके कंधे पे बॉल लगा, उनके अंगूठे पे बॉल लगा, उन्होंने जरा सा देखा, छटकाया, बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने मांगी ऐसी विकेटें जहां पर अनइवन बाउंस हो। साउथ अफ्रीका जहां खेल कर गई थी वहां पर उन्होंने वो विकेट मांगी जहां पर नोकी और रबाडा सिर्फ विकेट्स पर गेंदबाजी कर रहे थे, कोई बैटर नहीं खेल रहा था उन्हें, वो विकेट्स पर गेंदबाजी कर रहे थे, और उन्हीं जगहों पर रोहित शर्मा ने बैटिंग करी।
तो ये चीज आपको बताती है कि उनकी अप्रोच क्या है, मेंटालिटी इस वक्त पर उनकी क्या है। विराट कोहली के बारे में जब उनसे पूछा गया, विराट कोहली को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक तो हमें पता है कि विराट पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स बनाता है, जबरदस्त रन्स बनाता है, लेकिन हम इंडिविजुअल पर रिलाय नहीं करेंगे। विराट तो करेगा ही करेगा, लेकिन बाकी सबको भी करना पड़ेगा। विराट के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि विराट और मेरे भरोसे बैठे रहोगे तो अगर यही सक्सेस की होती तो फिर तुम 2019 का वर्ल्ड कप भी जीत जाते, 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाते, 14 भी जीत जाते, और भी बहुत सारे 2023 भी जीत जाते तुम। लेकिन ये हारे क्यों? क्योंकि तुम एक या दो खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट रहे। और ये चीज उनकी बातों में साफ तरीके से झलकी। उन्होंने कहा जहां तक बात है विराट कोहली के इन 2 मैचेस में रन्स ना आने की, हमें पता है उसकी हमें कितनी जरूरत है और क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आलोचकों का मुंह भी उन्होंने पूरे तरीके से बंद करवा दिया कि भाई टन ऑफ एक्सपीरियंस है उस बंदे के पास, वो क्वालिटी लेकर आता है, उसके बारे में आप रन्स के बारे में तो छोड़ ही दो, लेकिन हम ओवर डिपेंडेंट भी नहीं है किसी भी पर भी, अपने लिए नहीं, किसी पर भी। उन्होंने यही कहा कि हम किसी को भी लेकर ओवर डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हैं यहां पर। तो अगेन ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से देखें और विराट के लिहाज से देखें। ओपनर्स को लेकर के क्लैरिटी आ चुकी है, 8 बैटर्स खिलाने की बात भी उन्होंने कही है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच पर ही वो बात करते हुए 8 बैटर्स की बात बोल उठे, और उसमें समझ में ये आता है कि आपकी टीम इंडिया में बदलाव नहीं होने वाला है। इसका मतलब कुलदीप यादव को आप खेलता हुआ देखोगे, मुश्किल लग रहा है, मुझे फिलहाल मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान के अगेंस्ट हो सकता है कि उन्हें मौका दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान वाले उन्हें रीड करना थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं, क्योंकि मुश्किल से समझ पाते हैं वो कुलदीप यादव को। बट रोहित शर्मा का आज का स्टेटमेंट बताता है कि इंडिया शायद प्लेइंग 11 में कोई बदलाव ना करे। उनकी जो प्लेइंग 11 थी, वो जो कॉम्बिनेशन था, वो उसी तरीके से आगे जाएगा, और उस तरीके से ही आप कुलदीप यादव को अभी फिलहाल शायद ना देखो। हाँ, जैसा मैंने कहा, एक पॉसिबिलिटी जो उनके होने की बनती है वो ये होगी कि आप शायद उनको वो जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से खिला रहे हैं उस हिसाब से शायद ना आते हुए देखें, और आएंगे अगर वो तो सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी रही है। और 8 बैटर्स 8 नंबर तक अगर बल्लेबाजी होगी, ये रोहित शर्मा ने कहा है, तो इसका मतलब अक्षर पटेल खेल रहे हैं, और रविंद्र जडेजा भी खेल रहे हैं, और आपके शिवम दुबे भी खेल रहे हैं, और आपके हार्दिक पांड्या तो खेल ही रहे हैं। बाकी ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मजेदार बातें सामने निकल कर आई, ऋषभ पंत जैसे पॉइंट्स निकल कर आए, बैटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, यशस्वी जायसवाल का क्या फ्यूचर है, इन सारी चीजों के बारे में पता चला है, फिटनेस के बारे में उनकी पता चल गया, और इसके साथ साथ क्या स्टाइल रहने वाला है, क्या टेम्पलेट रहने वाला है, इसके बारे में भी रोहित शर्मा ने जानकारी दे दी। तो इसके साथ साथ कुछ देर बाद बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनने को मिल जाएगी, तो वो उस पर भी जरूर जुड़िएगा। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आपके हिसाब से रोहित की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा पॉइंट आपको क्या लगा, वो कौन सा पॉइंट था जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, और क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं। अगर आप किसी चीज के खिलाफ भी हैं तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं आप। कमेंट में जरूर बताना, जैसा मैंने कहा, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल बजा देना। थैंक यू सो मच।